स्टूडेंट, आज यूनिट 1.2 की प्रश्न क्रमांक 3 की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसके अंतर्गत हमने एक प्रॉब्लम दी है 12, 15 और 21। तो कैसे इनके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे ये हम यहाँ क्लियर करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में भी हमने एचसीएफ एलसीएम क्लियर किया था 2 संख्याओं के लिए। यहाँ 3 संख्याओं के लिए करेंगे। सबसे पहले दिया लिख लेंगे संख्याएं 12, 15, 21 और 12 की अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 को सबसे पहले चूंकि समय इकाई का अंक तो 2 से कट जाएगा, 2 6 12, सम होता है 2 से कटता है और विषम होता है 3 5 7 11, 2 3 6 और 3 एकम 3। ये तो बहुत ईजी है, ज़्यादातर बच्चों को आता ही है। तो इस तरह से हमने 12 के निकाल लिए। यहाँ रब में निकाल कर यहाँ लिख देंगे हम 2 × 2 × 3, ये लिख लिया। अब इसको क्लासिकल रूप में स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2 × 3, क्योंकि 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो ये इस तरह से लिख लेंगे। इससे हमें एलसीएम में बहुत हेल्प हो जाती है। और 2 की घात 3 भी लिख सकते थे अगर 2 3 बार आता, लेकिन चूंकि 2 बार आया है इसलिए हमने इसको 2 की घात 2 × 3 लिख देना है। 2 की घात 2 × 3, तो ये हमने लिख दिया। 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब इसके बाद हम 15 की निकालेंगे। तो 15 के आप ऐसे लिख देंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड इक्वल, और रफ में 15 के आप गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये चूँकि इकाई का अंक विषम है तो 3 से कटेगा। अभाज्य संख्याओं से करते हैं 3 5 15 और 5 एकम 5 है, क्योंकि ये सारे अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इस 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। इस तरह से हमने लिख लिया। 3 एक बार आया और 5 एक बार आया, इसलिए 3 × 5 लिख लिया। 15 की अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आगे 21 के निकालेंगे। इसी प्रकार लिख देंगे आप 21 के अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट है 21, तो आप लिख देंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड। 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपके रब में निकाल सकते हैं। 3 × 7 आएंगे, क्योंकि 3 7 21, 7 एकम 7। अच्छा, हम रब में निकाल सकते हैं, बहुत ईजी होता है ये। 3 7 21 और 7 एकम 7। इकाई का अंक सम होता है तो 2 से करता है और विषम होता है तो फिर हम 3 5 7 11 13 इनका उपयोग करते हैं। 21 को हम 3 × 7 में लिख सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आए स्टूडेंट। इसके बाद हम देखें स्टूडेंट आगे इसकी प्रोसेस क्या है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ ओवेनिस्ट जो गुणनखंड दिख रहा है तीनों में, वो आपको 3 दिख रहा है। यहाँ ऐसा लिख देंगे, यहाँ ओवेनिस्ट गुणनखंड इक्वल 3 है। तीनों में देख सकते हैं आप, तीनों में जो कॉमन आ रहा है अंक वो है 3। वो यहाँ पर जो तीनों में कॉमन आ रहा है 12 15 21 के गुणनखंड हम देख सकते हैं। तीनों में जो विद्यमान अंक है वो 3 है। ये आपका ओवेनिस्ट है, या जिसको कॉमन कहते हैं। तो ये आपका तीनों में कॉमन अंक ढूंढेंगे सबसे पहले हम। तो तीनों में जो आ रहा है 12 15 21 में निकल के आप देख सकते हैं। ये देखो, ऊपर भी 3 इधर भी 3। तीनों में जो उपलब्ध है अंक वो ही आपका आपने कॉमन ले लिया, और यही आपका एचसीएफ होता है। इसलिए पहले इसको आप क्लियर कर लें कि तीनों में कॉमन कौन सा है। यहाँ एक अंक आ रहा है और दूसरा अंक आता है तो वो उसके इंटू में जाता है। अगले सवालों में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो अंक तीनों में विद्यमान होना चाहिए जब आप 3 प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर रहे हैं, 3 अंकों की प्रॉब्लम को। तो ये आपका इस तरह से है। अगर 2 और आता तो आप 2 × 3 लिख देते, 2 का जोड़ा 2 का और तीनों में आता। लेकिन यहाँ चूँकि 3 ही आया है तो यहाँ ओवेनिस्ट गुणनखंड आपका 3 ही है। तीनों में एक ही अंक कॉमन आया, वो 3 है। और इसलिए आप 12 15 और 21 का एचसीएफ बराबर 3 लिख देंगे, क्योंकि जो अंक तीनों में कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। तो आपने लिख दिया 12 15 21 का एचसीएफ बराबर 3 होगा। ये तो क्लियर कर लिया, एचसीएफ का ये तरीका है। जो अंक कॉमन आता है वो आपका एचसीएफ होता है, और कोई दूसरा अंक भी कॉमन आता है तो वो उसके इंटू में हो जाता है और उसका गुणा होता है, वो एचसीएफ होता है। एनीवे, अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम की प्रोसेस क्या होती है पहले भी आप कर चुके हैं। तो एलसीएम में रहता है आपका मैक्सिमम पावर को लेते हैं और एक अंक को एक बार लेते हैं। उन अंकों की मैक्सिमम पावर तीनों में देख सकते हैं आप। तो पहले आप देख सकते हैं 2 × 2 हैगा, वो लिख लिया। फिर 3 एक बार लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा।
दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका आपका वो समूह तीनों में जो अंक उपलब्ध है उसको एक बार लिखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी अंकों को हमने लिख लिया, 2 × 2 5 7 लिख लिया। और जो आपका SEF निकल के आता है, SEF के जो जोड़े निकल के आते हैं 3 के, वो आप एक बार लिखते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। इसको 2 × 2 2 दूनी 4 हो गया 3। और इसके बाद हमने इनका सबका गुणा कर लिया, 2 4 4 3 12 और 12 5 60, और 60 का 7 में जब करेंगे 6 7 42 420 आ जाएगा आपका। जब इनका हमने रब में गुणा किया, 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60 और 60 का 7 में किया 420 पाया। तो इस तरह से LCM आ गया। ये 3 अंकों का हम जब करते हैं LCM इस तरह फाइंड करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो SEF निकल के आ रहा है आपका, जो जिन अंकों का जोड़ा बन रहा है उसको एक बार लिखना, बाकी अंकों को पूरा लिख देना है। तो LCM आपका 420 पाया और SEF आपका 3 आया स्टूडेंट। बाकी जो सवाल हैं शेष सवाल आप कर सकते हैं, इसी प्रकार होंगे। आप सभी बच्चों को इसी प्रकार और बाकी के सवालों की प्रैक्टिस करनी है।